हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी एसेंशियल। मेरा नाम है आनंद। इस वीडियो में हम लोग भारत के रिवर सिस्टम को जानेंगे, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी जो है यमुना की ही सहायक नदी है और क्षिप्रा जो है चंबल सहायक नदी है। तो और ये जो चंबल आपकी क्षिप्रा नदी है, ये धार डिस्ट्रिक्ट जो एमपी का है वहाँ से निकलती है और उज्जैन से होते हुए आती ही यमुना मिलती है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। यदि जनापाव पर्वत मुँह से निकलती है, इसकी प्राचीन नाम चंबरवाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध, कूनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर और मध्य भाग में राजस्थान, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी। गोदावरी जो है अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है, ये त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर अमरकंटक पहाड़ी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी जोइला नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तट से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थल पर मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति हुई। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व की दिशा में बहती है। देखिए, दो नदियाँ निकल रही हैं, नदी एक नर्मदा है और एक सोन है। तो नर्मदा जो है आपकी पश्चिम की तरफ बह रही है और सोन नदी पूर्व दिशा में बह रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वार मुख का निर्माण करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर नर्मदा और तापी ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दो चीज़ें होती है, एक होती है एस्चुरी, एक होता है डेल्टा। जब नदी समुद्र में गिरते समय मुहाने पर नदी मिट्टी और भूखंड का निर्माण करती है, तो उस चीज़ को डेल्टा बोलते हैं। वहीं जहाँ नदी समुद्र में मिलती है और किसी भूखंड या किसी लैंड मास का निर्माण नहीं करती है, वो उसे एस्चुरी या ज्वार नदमुख बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हिरण, तवा, दुधी, शेर आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। क्षिप्रा और मोर इसकी सहायक नदियाँ हैं। सतपुड़ा, अजंता, शेड़ी के बीच यह एक दरार घाटी से प्रवाहित होती है। नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश नदी से होकर बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर नर्मदा। देखिए, भ्रंश का निर्माण जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, जब तनावजनित बल कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। और भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी और गहरी होती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। आपने देखा होगा एक पिक्चर मोहनजोदाड़ो, उसमें ऋतिक रोशन एक नदी में मगरमच्छ को मार रहा होता है। तो वो जो शूटिंग हुई है वो नर्मदा नदी में हुई है और वहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वही भ्रंश घाटी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो इस प्रश्न का उत्तर तापी। तापी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर दूरी तक बहती है। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूर्णा है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तापी नदी है, सूरत के बगल से तापी बहती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा। नर्मदा काफ़ी लंबी है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा के तरीके कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। देखिए, दो तरीके के रिवर सिस्टम है, एक पहाड़ी हिमालय की नदियाँ, एक होती पेनिनसुलर नदी। तो पेनिनसुलर नदी में दो तरीके की नदियाँ हैं। एक है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक है
जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कौन सी अरब सागर में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नर्मदा जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। यह नासिक जिले में त्र्यंबकर पहाड़ियों के पास पश्चिमी घाट से 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लगभग 1465 किलोमीटर की या बहने के बाद आमतौर से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो त्र्यंबक गांव। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट।